अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस दुनिया में बदले की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इंसान बदले की आग में ऐसा कुछ कर गुज़रता है कि उसको खुद भी पता नहीं होता। आज की कहानी भी एक बदले की कहानी है। कहानी इंडिया में दिल्ली के करीब एक बुलंदशहर और हापुड़ की कहानी है। बात 18 मार्च 2022 की है। हापुड़ में एक इरफान नाम का लड़का रहता था। इसके दो दोस्त थे, रागिब और माजिद। इन तीनों दोस्तों ने हापुड़ में ही एक टोल प्लाज़ा के करीब अपना एक ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस बना रखा था और ये तीनों मिलकर उस ऑफिस में काम करते थे। पार्टनरशिप पे इन तीनों ने वो काम शुरू किया था। अक्सर रागिब और माजिद इरफान से पैसे की मांग करते थे, लेकिन इरफान किसी न किसी बात की वजह से इनकी बात को टाल देता था। काफ़ी बार इन तीनों में पैसों को लेकर काफ़ी बार बहस हुई। तो बात 18 मार्च की है। रागिब और माजिद को पता चला कि आज दिल्ली से इरफान 7 लाख रुपए लेकर लौटा है। उस दिन रागिब और माजिद ने इरफान से फिर पैसों की मांग की, लेकिन इरफान ने फिर देने से मना कर दिया। इन दोनों दोस्तों ने प्लानिंग की और इन्होंने कहा कि इरफान का कुछ करना पड़ेगा। अगले ही दिन रागिब और माजिद एक शराब की बोतल लेकर आते हैं और इरफान को कहते हैं कि आज ऑफिस में काम तो है नहीं, तो क्यों ना आज हम तीनों शराब पीते हैं। तो ये दिन के टाइम में ही तीनों उधर ऑफिस के बाहर ही रोड की साइड पर बैठकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। शराब पीते पीते टाइम गुजरता है और शाम का वक्त हो जाता है। इन तीनों में पैसों को लेकर एक बार फिर बहस होती है। रागिब और माजिद इरफान से लड़ाई शुरू कर देते हैं। इसी दौरान रागिब और माजिद इरफान का गला काट कर उसका कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद इन दोनों दोस्तों में से एक को घर से कॉल आ रही होती है। इनमें से एक रात को ही अपने घर चला जाता है और एक वहीं पर रुकता है और वो सारी रात इरफान के जिस्म के 31 टुकड़े करके एक पॉलीथीन बैग में डालता है और वहीं पे एक साइड पे रख देता है। अगले दिन दूसरा दोस्त भी आता है तो वहाँ जेबीसी मशीन मंगवाते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ बनवाना है, तो वहाँ पे जेबीसी मशीन से खड्डा करवाते हैं। जेबीसी मशीन से खड्डा करवाने के बाद ये किसी तरह उन पॉलीथीन को उस खड्डे में फेंक कर दफन कर देते हैं। अब इरफान को घर से गए हुए 3 दिन हो चुके थे। घर वालों को यही था कि वो आउट ऑफ सिटी गया हुआ है, इसीलिए वो कोई कांटेक्ट नहीं करते। 3 दिन गुजरने के बाद उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि इरफान का मोबाइल फ़ोन भी ऑफ था। तो इसी परेशानी में वो एक दिन और वेट करते हैं और हापुड़ में ही एक करीबी पुलिस स्टेशन में जाके अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और इनको इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही पता चलता है कि 18 मार्च को इरफान अपने 2 दोस्तों के साथ रागिब और माजिद के साथ इसी ऑफिस के पास शराब पी रहे थे। अब रागिब और माजिद को घर से उठाया जाता है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करके टाल देते हैं, लेकिन पुलिस अपनी सख्ती से इनसे उगलवाती है और ये दोनों टूट जाते हैं। फिर ये सारी कहानी बताते हैं। इनके कहे के मुताबिक वहीं जाकर ऑफिस के करीब खड्डे की खुदाई की जाती है और वहाँ से पॉलीथीन के बैग मिलते हैं। जब सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला तो पूरी बॉडी के इन्होंने 31 टुकड़े किए थे और उसको उस खड्डे में दफन कर दिया था। अब इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अप्रैल का पूरा महीना गुजर जाता है। फिर 6 मई का दिन आता है। 6 मई को हापुड़ से दूर बुलंदशहर में एक डॉक्टर थे जिनका नाम डॉक्टर शादाब था। शाम का टाइम था। 4 लोग बाइक पर डॉक्टर शादाब के क्लिनिक पर आते हैं और अंधाधुंध उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। देखने वालों का कहना था कि उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और उनको ये भी ख्याल नहीं था कि उनमें से किसी को गोली न लग जाए, और ऐसे में उनमें से एक को भी गोली लगती है, लेकिन वो डॉक्टर साहब को गोली मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। इसी दौरान देखने वालों में से कोई पुलिस वाले को कॉल कर देता है और वहाँ पे पुलिस पहुँचती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि डॉक्टर साहब को 31 गोली मारी गई है।
देखने से साफ जाहिर था कि कोई ऐसा दुश्मन था जो ये चाहता था कि डॉक्टर शादाब ज़िंदा ना बचें। इसीलिए इनको 31 गोली मारी गई, क्योंकि आम तौर पर एक इंसान को 1 से 2 फायर भी लगें तो वो अपनी जान गंवा बैठता है। अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। अब इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पता चलता है कि हापुड़ में एक शख्स है काशिफ नाम का। तो पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है और पता चलता है कि काशिफ इरफान का, जिसका आज से 2 माह पहले 18 मार्च को कत्ल हुआ था। अब पुलिस वाले काशिफ को उठाते हैं और काशिफ से अपनी छानबीन शुरू करते हैं। काशिफ पुलिस वालों को अपनी सारी कहानी बता देता है। वो कहता है हाँ, मैंने ही डॉक्टर शादाब का कत्ल किया है और बाकी 3 जो लोग थे वो एक शूटर हैं जिनको मैंने पैसे देकर ख़रीदा था। काशिफ ने बताया कि इरफान मेरा जीजू थे और मुझे अपने जीजू के कत्ल का बदला लेना था। अब जैसे रागिब और माजिद, तो वो तो पुलिस की कस्टडी में थे और वो गिरफ़्तार थे, जेल में थे। अब उनसे तो वो बदला ले नहीं था सकता। तो उसको इसी तरह पता चलता है कि बुलंदशहर में एक शादाब नाम का डॉक्टर है और डॉक्टर शादाब रागिब के भाई हैं। अब इसी तरह इरफान के साले काशिफ को डॉक्टर शादाब का पता चलता है और उसको ये भी पता चलता है कि डॉक्टर शादाब रागिब को जेल से निकलवाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं और अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि रागिब को किसी तरह जेल से निकलवाया जाए। और काशिफ अब डॉक्टर शादाब को अपने बदले की आग में मारना चाहता था और काशिफ ने वही किया। उसने 3 शूटर हायर किए और उन समेत खुद डॉक्टर शादाब के क्लिनिक पर आया और अंधाधुंध फायर किए। और काशिफ ने उन 3 शूटर्स को साफ साफ कह दिया था कि उन्होंने मेरे भाई के 31 टुकड़े किए थे और तुम लोग भी ना 31 से कम और ना 31 से ज़्यादा गोलियां मारोगे, एग्जैक्ट पूरी 31 ही गोलियां मारोगे। तो काशिफ ने सारी कहानी पुलिस वालों को बता दी। काशिफ को गिरफ़्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। तो ये थी आज एक बदले की कहानी। इंसान बदले की आग में ऐसा कुछ कर गुज़रता है कि सुनने वाले भी हैरान हो जाते हैं। इसी तरह की कहानियाँ आपको आने वाले वक्त में सुनाई जाएंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स सेक्शन में बताइए जो कमी पेशी है, हम इंशाल्लाह उसको पूरी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।